हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, क्योंकि एक शिक्षिका है यानी एक कैंडिडेट थी, उन्होंने याचिका दायर की थी क्योंकि उनकी काउंसलिंग के दौरान उनको रोक दिया गया था। यानी उनके अच्छे खासे नंबर भी थे, बट जब वो काउंसलिंग कराने गई तो वो उनका जो काउंसलिंग है वो रोक दी गई। तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वो सभी के लिए, यानी आप टीआरई 1 के कैंडिडेट हो या टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये गलती ना करें क्योंकि आप भी बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 पे भी संकट है क्योंकि संभावना ये है कि जो आदेश जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से वो सभी पर देखने को मिलेगा इसका असर। ठीक है, और जो साथ ही साथ आपका टीआरई 3 एग्जाम है वो डिले कर दिया गया है। तो अब आपका जो एग्जाम कब होने वाला है, इस पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि 20 जून से अब आपका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जो नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपका एग्जाम कब तक करवाने वाले हैं, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम लोग देख लेते हैं जो आदेश जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं 15/5/2024। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतनी जो है इब्ते शाम शाहीन जो है बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में जो है दिनांक 1/4/2024 को पारित जो है नया देश के आलोक में जो है आदेश पारित किया जाना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय नया देश के मुख्य जो है कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। तो वो कौन कौन से कार्यकारी जो निम्नवत हैं वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु जो है आवेदिका द्वारा जो है समर्पित अभ्यवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को हस्ताक्षर कक्ष में सुनवाई की गई थी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 7/2023 के तहत जो है संस्कृत विषय वर्ग में 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित जो है इन्होंने किया था, यानी इन्होंने सफल घोषित करते हुए अवरल विद्यालय आवंटित किया गया था। ठीक है, आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। ठीक है, इनके जो नंबर थे वो 60% से कम थे, यानी कि 90 नंबर जो होने चाहिए थे। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने की विज्ञापित के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना अनिवार्य है। यानी जो सामान्य कोटि की महिलाएं हैं उनको क्या है 55% जो है अंक होना अनिवार्य है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है जो कि 55% अंक से अधिक है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है 55% से अंक जो है वो अधिक है। ठीक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोर्ट के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं, आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्त पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य के जो है बाहर उत्तर प्रदेश में है, यानी ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें जो है योग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर आपके 60% नंबर हैं, यानी कि अगर आपके 90 हैं तो आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सीटेट ने साफ साफ मेंशन कर रखा है। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ठीक है, दातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में जो है 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की
महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक जो है एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोड के उम्मीदवारों के लिए जो है न्यूनतम जो है 50% अंक निर्धारित किया गया था। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम जो 1992 के अधिनियम में ही आरक्षण का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आप बिहार के ही निवासी हो तो आप इसके दौरान जो है 1992 के अधिनियम के दौरान आप आरक्षण के जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हो। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो तो इस वजह से आपको इसका जो है लाभ नहीं प्राप्त होगा। राज्य के, ठीक है, चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं जो है सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ जो है देने नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर की हैं, यानी अदर स्टेट के अगर आप हो तो आपको इसका जो है लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के होते तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णता हेतु जो है 5% की छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती हैं। अगर ये बिहार की होती तो इनको 5% जो है वो छूट मिल जाती, बट ये बाहर की थी, ये यूपी की थी, इस वजह से इनको जो है आरक्षण नहीं मिला। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतने के इब्ते शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में जो है दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को जो है निस्तारित किया जाता है। यानी कि जो इनका मामला है वो यहीं पे अब निस्तारित किया जाता है, यानी यहीं पे अब क्लोज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शाइन वगैरह भी हैं, यानी जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार, तो ये आपका है नहीं, मतलब तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि इन्होंने याचिका दायर की थी। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है, अगर आप यूपी मतलब बिहार के हो तो आपको इसका आरक्षण मिलेगा 1992 के तहत जो अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, लेकिन आप अदर स्टेट के अगर हो, कहीं भी जिले के हो, अगर आप मतलब बिहार में फॉर्म अप्लाई करते हो अगर बीपीएससी में, ठीक है, तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, यानी 60% आपके अंक होने चाहिए। 60 से आपका 89 नहीं होना चाहिए। अगर आपके 90 से ऊपर हैं, यानी कि 90 से आप 110 ला रहे हो, 100 ला रहे हो, 99 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, 130 ला रहे हो, तो इनफ है। लेकिन ये नहीं कि आप 89 लेके आ रहे हो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये डाउट मत रखना। अगर जितने भी कैंडिडेट टियर 3 एग्जाम देने वाले वो अच्छे से अपना एक बार फिर से चेक कर लें कि आपके जो नंबर हैं वो 89 है या 85 हैं। अगर 90 से 90 नंबर कम है और अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप पेपर ही देने मत जाइए, क्योंकि साफ साफ मेंशन किया गया है आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया गया था। इसकी भी नोटिस जारी की गई थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको यहीं मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया था, क्योंकि रीजन बताया गया था जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब सीटेट आपका पेपर 2 जो है वो SST से क्वालिफाई है, और अगर आपने 6 to 8 में मैथ और साइंस के टीचर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो जिसकी भी डिग्री है, जिस भी सब्जेक्ट का, वही फॉर्म फिलअप कीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपके 90 नंबर तो होने ही चाहिए सीटेड में, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके 90 नंबर हो तभी जाके आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा फॉर्म अप्लाई नहीं मतलब फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे आप, पेपर भी दे लोगे, बट जब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे एंड आपकी जब काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन किया गया है कि अदर स्टेट जो मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में काउंट किए जाते हैं, और जनरल के लिए 90 जो है नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी जाके आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। अदर स्टेट के लिए आप खुद के स्टेट में तो 85 82 अगर आपके हैं तो आप डाल सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अदर स्टेट के अगर हो, आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप यूपी के हो, आप बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो बिहार में, तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप जो है मान्य रहोगे, काउंसलिंग के दौरान आप नहीं निकाले जाओगे।
नहीं तो काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यानी हाई कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोग कोई डाउट मत रखना, अपने अच्छे से नंबर चेक करना कि सीटेट में आपके कितने नंबर हैं, यानी 90 नंबर होने चाहिए। एंड साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ें आपकी सही हैं तो काउंसलिंग आपकी हो जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, आप पेपर देने जाओगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना स्ट्रगल करोगे, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से पहले एक बार फॉर्म जो अपना है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं TRE 3 का जो एग्ज़ाम है, यानी उससे भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग ये भी देख लेते हैं। इसमें बात कही गई है मतलब तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। यानी जो आपका एग्जाम था वो 10 जून एंड 11 जून को होना था, बट उसमें भी अब चेंजमेंट किया गया है। तो इसमें बात कही गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के माने तो 10 से 11 जून की बजाय 20 जून को लेने पर विचार चल रहा है। यानी अब आपका एग्जाम जो है वो 20 जून से होने की पूरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। जिलों से शिक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, लेकिन 4 जून के बाद ही अंतिम रूप से यह तैयार होगी। हेड टीचर, हेड मास्टर एंड यूपीपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथियों में जो है बदलाव किया गया है। यानी हेड मास्टर एंड हेड टीचर एंड यूपीपीएससी का एग्जाम है, इस वजह से जो आपका एग्जाम है वो डिले किया गया है। जो एग्जामिनेशन की डेट है वो चेंज कर दी गई है। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को होगी, जबकि हेड मास्टर की जो है 14 जून को है। जून को ही कराने का लक्ष्य है। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के तीसरे चरण की नियुक्ति शिक्षक परीक्षा के आयोजन में 3 से 5 दिनों तक का जो है समय लग सकता है। यानी 3 से 5 दिन का आपका टाइम लगेगा। यानी अब आपका जो है यूनिक शिफ्ट में शायद एग्जाम नहीं करवाएंगे, एक दिन आपका एग्जाम होगा। तो इस वजह से आपका जो एग्जाम है 3 से 5 दिन का टाइम भी लग सकता है। इसमें जो है 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सूत्रों के माने तो 15 जुलाई तक जो है आयोग TRE 3 का जो रिजल्ट भी आपका दे देगा। यानी TRE 3 का जो रिजल्ट वो 15 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि TRE 4 आने वाला है आपका अगस्त में। उसमें जो है आयोग कोई भी बदलाव नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। यानी अब आपका जो एग्जाम है वो आपका 10 जून एंड 11 जून को नहीं होगा, 20 जून से होने की पूरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एंड साथ ही साथ आपका जो फाइनल है 4 जून को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कौन से जिले में है। ठीक है, यानी आपके जो एग्जाम सेंटर बनने वाले हैं वो कौन कौन से जिले में है। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम होगा वो कौन से जिले में कौन से सेंटर में होगा, तो आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वो 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। यानी 20 से अगर होगा तो आपको 18 तक आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो आपका हेड मास्टर एंड हेड टीचर और साथ ही साथ यूपीपीएससी का एग्जाम होने की वजह से जो है आपका एग्जाम की डेट कैंसिल की जा रही है। ठीक है, तो अब आपका जो एग्जाम है 20 जून से होने की जो है बात निकल के सामने आ रही है। तो अब आपका जो एग्जाम है 20 जून से होगा। फाइनल जो है वो 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है आपका एग्जाम 20 जून को होगा और कौन कौन से जिले में आपका एग्जाम सेंटर बनने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग एक बार TRE 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ जो TRE 4 का एग्जाम फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप लोग एक बार फॉर्म अच्छे से चेक करें। अगर उसमें 90 नंबर से कम है तो आप पेपर देने ना जाएं, आप फिर से TRE सीटेट का फॉर्म अप्लाई करें, आप फिर से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप पेपर देने जाओगे, आप बाहर कर दिए जाओगे, पेपर हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके नंबर कम है तो आप फिर से सीटेट का फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि सीटेट में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फॉर्म 1 से 2 बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी जितनी बार आप चाहें उतनी बार सीटेट का पेपर आप जो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट का जो भी BPSC TRE 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हुए एंड पेपर भी देने वाले हैं। साथ ही साथ TRE 4 का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर सेंड करना, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ सीटेट वालों के लिए भी, क्योंकि अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे तो आप कहीं भी अदर स्टेट में जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी में क्या है क्वालिफाई जो है आपका 60% होने चाहिए, यानी कि 90 नंबर होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो।
ठीक है। यानी अगर आप किसी अदर स्टेट में जब डालोगे तो आप अपनी मतलब स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका एक नंबर है वो 90 होने चाहिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर चेक करना अपना फॉर्म, एंड साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।